खान सर, संदीप सर, विवेक सर। लेकिन 2 गुरु जो है ना, वो अपनी ग्रोथ से आगे अपने उसूलों को रखे और एक गुरु भटक गए, जिन्होंने अपनी ग्रोथ को उसूलों से आगे रखा। विवेक सर अकेले में बैठ करके ज़रा कान्हा से पूछना कि आपको सच में लगता है कि आपकी सेज लोगों के आँसुओं से नहीं सजी है? और यहाँ पर मैं संदीप सर के लिए कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको 1 हफ्ते बाद उन पे बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। सर आपकी ना फॉलोवर थी मैं 5-6 सालों से, काफ़ी सालों के शायद उससे भी ज़्यादा, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार करती थी आपसे। अंटिल आई जॉइन्ड दिस आईबीसी मॉडल, आई एम अ विक्टिम ऑफ आईबीसी मॉडल। तो सर मुझे ऐसा लगता था कि आपके पास तो कोई मेमना भी आ जाएगा ना, तो आप उसको बिज़नेस टाइकून बना दोगे, आपको शेर बन के जाएगा। इसी ख्वाब के साथ मैंने भी आईबीसी मॉडल जॉइन किया, लर्निंग के साथ अर्निंग करने के लिए। पहला दावा आईबीसी मॉडल का कि आप जहाँ भी हैं वर्क फ्रॉम देयर, वर्क फ्रॉम एनीवेयर यू वांट टू। बट द मोमेंट यू जॉइन आईबीसी मॉडल, आपको ब्रांच से कॉल आती है, हर एक सिटी में छोटे-छोटे ऑफिसेस बना रखे हैं चैनल पार्टनर्स ने, तो वो आपको बार-बार वो लोग बुलाते हैं आपको कि आप ऑफिस आइए, ऑफिस आइए, ऑफिस आइए। इवन दो आप बहुत बिज़ी हैं, फिर भी आप ऑफिस आते रहिए, 5-6 घंटे वहाँ बिताते रहिए। देन ओनली दे विल सपोर्ट। एंड यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, आप चलो वहाँ जाना भी शुरू कर दो, ये उनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो किसको सपोर्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, राइट? आप कॉल सही से ले रहे हो, वेरीफाई हो चुका है, फिर भी वो आपको सपोर्ट नहीं करते। आप पूछते रहेंगे कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में जब आप जानोगे तभी तो बेचोगे। पहली बात तो ये है कि ये मॉडल बनाया गया था बिज़नेस को समझने के लिए, ताकि आप एक बिज़नेस कंसल्टेंट बन जाएं। लेकिन बिज़नेस कंसल्टेंट बनने के लिए आपको सिवाय एक स्क्रिप्ट के और कुछ नहीं मिलता। उसमें ये लिखा रहता है कि आपको कैसे प्रोबिंग करनी है, कैसे पूछताछ करनी है कस्टमर से। उसमें पूरे फ्रीक्वेंटली मतलब 8-10 लाइनें हैं जो आपको इधर-उधर करके कस्टमर के नीड्स के हिसाब से वो पूछना पड़ता है। चलो भाई सेल्स सीख लिया, क्या बिज़नेस में सिर्फ सेल्स ही सीखना है? क्या आपको नहीं लगा कि लर्निंग में जो 40 कोर्सेज़ आपने कमिट करे थे, वो 40 कोर्सेज़ में 4 कोर्स तो देने चाहिए थे ना? 4 कोर्स तो क्या 1 कोर्स भी नहीं मिला सर। किसी ने ये नहीं बताया कि आप अपने बिज़नेस को अगर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो फंडिंग कहाँ से लाना है, कैसे आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट प्लानिंग कैसे करनी है, प्राइस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो प्लान है वो मार्केट में कितना डिमांड करता है, आपको क्या प्रॉफिटेबिलिटी है इन फ्यूचर अगर आप ये बिज़नेस अपना बनाना चाहते हैं। और दूसरा सर ये क्यों नहीं सिखाया हमें किसी ने कभी भी। जो एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्टअप करा था मैंने इसी साल, इसी होप से मैंने आईबीसी मॉडल जॉइन किया कि मुझे हेल्प मिल जाएगी, एंड दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। मॉडल तो इतना खूबसूरत आपने बनाया, लेकिन इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ ना कुछ भी। तो पहला दावा रॉन्ग था कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर यू वांट टू। दूसरा दावा भी गलत था, लर्निंग के साथ अर्निंग। तीसरा दावा मनी बैक गारंटी। मैंने 3 मीटिंग जॉइन की थी आईबीसी मॉडल को जॉइन करने से पहले, और संडे को जो आपकी मीटिंग होती है ना विवेक सर, आप पे ट्रस्ट करके ही मैंने संडे को 5000 का टोकन अमाउंट दिया था जॉइन करने के लिए। और उसके बाद फिर जब मैंने फुल अमाउंट जॉइन करने के लिए दे दिया, एंड यू वोंट बिलीव सर कि मैंने अपने मैरिज की ज्वेलरी को एसबीआई में गिरवी रख के ओडी उठाया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसका इंटरेस्ट भर रही हूँ मैं अभी भी। बीइंग अ हाउसवाइफ एंड अ खुददार गर्ल, मैंने अपने हस्बैंड से पैसे लेना सही नहीं समझा। ये मेरा बिज़नेस था, मैंने सोचा मैं अपने बल पे करूँगी, सो आई टुक दिस डिसीजन एंड इट वाज सो मनी बैक गारंटी। जैसे मैंने फुल अमाउंट पे कर दिया था जॉइनिंग की, तो अगले दिन मुझे कॉल आई थी कि आप ऑनबोर्डिंग आपकी हो चुकी है, प्रोसेस में है सब कुछ। उसके बाद दूसरी कॉल फटाफट से आई, एंड उन्होंने मुझे ये कोट किया, जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी आपके वहाँ पे शायद से। उन्होंने ये कोट किया कि आपने जॉइन किया है, आप मनी बैक गारंटी में फॉल नहीं करते। तो मैं शॉक थी, मैंने कहा ऐसे कैसे? तो उन्होंने बोला आपको कोई आपत्ति है? तो मैं तो वहाँ पे मनी बैक गारंटी के लिए गई ही नहीं थी, मैं तो वहाँ सीखने के लिए और सच में ख्वाब लेके गई थी कि मैं यहाँ से लाखों बना लूँगी, 50,000, 80,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, कल को सीपी मैं भी बच जाऊँगी। ये मेरा ख्वाब था, मैंने मनी बैक गारंटी पे फोकस नहीं किया, दैट वाज माय मिस्टेक, मैं मान गई। मैंने उस बंदे को कॉल किया जिन्होंने मुझे जॉइन करवाया था, पवन। मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसी कॉल आई, मनी बैक गारंटी बोल रहे हैं कि मुझे नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि क्यों, आपने तो मीटिंग जॉइन की थी ना? मीटिंग में तो बोला था ना? मैंने बोला बिल्कुल बोला था, फिर मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको जब बोला गया है तो होगा ही। वो ऐसी कॉल आई होगी, और आप फोकस मत करो बिल्कुल भी, मनी बैक गारंटी पे फोकस मत करो, आप बहुत कमाने वाले हो, आपको अभी 15 दिन में ही 50,000 बना लोगे। आप में है टैलेंट, मुझ में टैलेंट नहीं था। मुझ में टैलेंट नहीं था लोगों को बेवकूफ बनाने का, लोगों के पैसे ऐंठने का, क्योंकि मैं देख रही थी यहाँ कोई स्कोप नहीं है। चौथी गलती, आप किस चीज़ को जॉइन कराते हो? हाउसवाइफ को, चलो वो भी ठीक है, लेकिन आप रिक्शा वाले को, मजदूर को, उनकी इतनी मुश्किल से हार्ड अर्न मनी को कैसे मिसयूज कर सकता है सर? देखिए, आप तो दिग्गज हो, आपको मैं क्या नॉलेज दूँ, आपसे तो खुद मैं सीखती हूँ, लेकिन एक कंपनी ना, अब जैसे मेरी कंपनी जो है, जो मैंने स्टार्ट करा है, इट्स लाइक माय बेबी। अब मेरा बेबी क्या गलत कर रहा है, मेरे बेबी में क्या गलत जा रहा है, वो एक लेफ्ट हैंड से किसी को थप्पड़ मार रहा है कि राइट हैंड से कुछ और कर रहा है, ये सारा कुछ मेरी जिम्मेदारी है देखनी ना, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए मेरा बेबी, उसको देखना मेरा भी कर्तव्य बनता है। ऐसा करना क्या मुझे नहीं लगता सही है कि आप टाइकून बन गए हो तो आप सेल्स डिपार्टमेंट नहीं देख रहे, आप ये डिपार्टमेंट नहीं देख रहे, क्यों नहीं देख रहे हो सर? इतने लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हो, क्यों? मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं अभी तक, जिन लोगों से मैंने बात की है कि आप क्या करते हो, आप कब से जॉइन किए हो, 4-4 5-5 साल से बेचारे बोल नहीं पा रहे और आपने उनको आईबीसी मॉडल बना दिया, बिज़नेस कंसल्टेंट बना दिया। कैसे बिज़नेस कंसल्टेंट बना दिया? इसका मतलब आपने खिलवाड़ किया। और अगर आपने बिज़नेस कंसल्टेंट बनाया तो आपने अपने मॉडल में एक कम्युनिकेशन स्किल्स का क्यों नहीं रखा है कोई भी मॉडल? अगर आपने रखा भी है तो आपके आईबीसी मैनेजर्स, आपकी ट्रेनिंग की पूरी कम्युनिटी, आपकी ट्रेनिंग का जो टीम है वो क्यों नहीं सिखाता? कम्युनिकेशन स्किल तो सबसे ज़्यादा वाइटल रोल है उसका बिज़नेस कंसल्टेंसी में। और संदीप महेश्वरी सर ने इसको बिग स्कैम क्यों कहा? आखिर क्या ये रियलिटी में बिग स्कैम है या फिर नहीं, ये स्कैम नहीं है? इसके बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा, तब आप खुद ही डिसीजन ले पाओगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तो चलिए बने वीडियो में स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, इसका शुरुआत कहां से होता है? संदीप महेश्वरी सर के एक वीडियो से स्टार्ट होता है। बिग स्कैम एक्सपोर्ट के नाम से उनका एक वीडियो आता है, उसके बाद से ये जो है युद्ध स्टार्ट होता है। उस वीडियो में होता है कि एक लड़का है जो कि उनसे सवाल करता है संदीप सर से, बोलता है कि मैंने सर एक कोर्स खरीदा था, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर का कोर्स है, और उस कोर्स को मैंने खरीदा, मेरा 40-50,000 रुपए डूब गया, मैं 1 रुपया उस कोर्स को खरीदने के बाद से पैसा नहीं बना पाया। अब यहीं से वाला स्टार्ट होता है। अब उस वीडियो में 3-4 क्लूज थे जिससे लोगों को पता चल गया कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे। जैसे वहां पर थंबनेल में कोट पैंट पहना हुआ था, वहां पर बोला जा रहा था वो बहुत बड़े यूट्यूबर है, वहां पर बोला जा रहा था वो अपने कोर्स को बेचता है, दूसरों को बोलता है कि आप भी कोर्स को बेचो। तो इस तरीके से इनका जो है ये धंधा चलता है। तो लोगों ने क्या कर लिया ऑटोमेटिक से, वो कौन सा यूट्यूबर है, और अभी आपको भी पता है वो कौन यूट्यूबर है, आप खुद ही कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अब बात करते हैं इसी वीडियो से, यहाँ पर ये युद्ध स्टार्ट होता है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये जो स्कैम है, क्या ये स्कैम है, इसके बारे में सबसे पहले आप जानें। अब होता क्या है कि जो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है जो ये कोर्स बेचते हैं, वो कोर्स में आखिर है क्या? दोस्तों मैं बताना चाहूंगा वो है एक बिजनेस से रिलेटेड कोर्स। जैसे वो कोर्स को अगर मैं लेता हूं और अगर मुझे बिजनेस में अपना ग्रो करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो मैं उस कोर्स को लेकर के मैं बिजनेस में वो आइडिया को सीख करके मैं अपने बिजनेस को और तेजी से ग्रो कर सकता हूं। इससे रिलेटेड वो कोर्स है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है बताइए? तो उस कोर्स में क्या हुआ कि वो कोर्स तो सेल वो करते ही हैं, तो उसमें कम सेल हो रहा था। अब उन्होंने क्या किया, इस कोर्स के साथ एक एफिलिएट प्रोग्राम चिपका दिया। अब होगा क्या कि अगर उस कोर्स को कोई खरीदता है और वो फिर किसी को बेचता है, तो उसको 10 से 15% 20% क्या है मुझे नहीं पता, मतलब कुछ परसेंट कमीशन मिल जाएगा। मतलब आप कोर्स को खरीदो पहले और फिर उसी कोर्स को दूसरों को बेचो। अब जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा आपको कमीशन बेस पे इनकम होगा, मतलब मंथली लाखों रुपया कमा सकते हो अच्छा खासा आप अगर सेल कर पाओगे। तो अब होता ये है कि कोर्स जो ले रहा है अभी के टाइम पे उस मोटिवेशन स्पीकर से, कोर्स जो खरीद रहा है वो बिजनेसमैन नहीं है, वो एक स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, कोई ऐसे है कि मतलब प्राइवेट जॉब करता है, उनका एक सपना हो जाता है कि मुझे लाखों कमाना है, रईस बनना है ना? तब वो सोचता है कि शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट ये है कि उस कोर्स को हम ले लेते हैं और उसी कोर्स को हम दूसरों को सेल करना शुरू करेंगे। अब होता है यहाँ पर इसी को बोला जाता है स्कैम, और ये एक प्रकार का स्कैम ही है।
अगर आप कोर्स को खरीद रहे हो और कोर्स से आपका कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप कोर्स को इस वजह से खरीद रहे हो कि उसको लेना है और फिर मुझे अगले को सेल करना है। मतलब उस कोर्स में एक स्किल सिखाया जाता है, एक प्रोग्राम है जिसका आपको सिखाया जाएगा, लेकिन सीखता कोई नहीं। सीखने के लिए कोई नहीं खरीद रहा उस कोर्स को, सिर्फ उसको खरीद इसलिए रहा है ताकि वो फिर अगले को बेच के कमीशन कमा पाए। अब यहाँ पर होता क्या है कि मैंने मान लीजिए उसको खरीद लिया, अब मैं दूसरों को बेचने जा रहा हूँ, कोई लेना नहीं चाह रहा, तब होता क्या पता है, तब हम लोग उसको बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं, भाई ये कोर्स को ले लोगे तो तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बदल जाएगा, बोलने का तरीका सुधर जाएगा, तुम 2 से 3 महीने में BMW ले लोगे, ठीक है, मर्सिडीज ले लोगे। अब इस तरह का बड़ा बड़ा सपना दिखा करके झूठ बोल करके उसको भी हम बेचते हैं। और मैक्सिमम टाइम ये चीज मैंने देखा है, मतलब लोग क्या करते हैं अपनों को ही फंसाता है, क्योंकि दूसरों को जब नहीं फंसा पाता क्या करेगा वो अपना ही चचेरा भाई, वो मेरा भाई, अपने घर का रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स, यही लोग को बोलेगा, क्योंकि वो लोग क्या होगा तुरंत विश्वास करेगा, हाँ ऐसा भी होता है करके खरीद लेगा। अब ये चीज एक बहुत बड़ा स्कैम, ऑलरेडी ये स्कैम चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है, बट इस पे कोई आवाज नहीं उठा रहा था, बट अभी संदीप सर ने इसकी आवाज उठाया है। बाकी आप लोग बताओ कि ये क्या स्कैम है या नहीं। यहाँ तक मैं बता, मेरा खुद का एक क्लोज फ्रेंड मेरा विकास नाम है, उन्होंने खुद ही परचेस किया ये कोर्स, मैंने उससे कल बात भी की, मुझे ये पता था, फिर भी मैंने कल बात किया कि तुम जो वो कोर्स खरीदा था तुमको कुछ बेनिफिट हुआ, वो बोला कि नहीं हम तो कर ही नहीं पाए, वो कोर्स पूरा कंप्लीट करना पड़ता, तब हम बेनिफिट। हम बोले कि वो कोर्स कंप्लीट कर ले तो क्या करता, तो बिजनेस स्टार्ट करता। बोला नहीं, बिजनेस नहीं सिखा रहा था, वो कोर्स में सिखा रहा था, वो कोर्स को दूसरों को कैसे हम बेच पाएंगे, ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन सिखा रहा था कि कैसे हम दूसरों को कन्वीनियंस कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि इस कोर्स का आप भी लीजिए। हम समझ भाई ये कोर्स मतलब है क्या, कोर्स में वो कोर्स ऐसा कोर्स नहीं है कि बिजनेस से रिलेटेड है, उस कोर्स में ये कोर्स है कि आपको सिखाएगा आप दूसरे को कैसे चिपका पाओगे, मतलब गजब का ये धंधा चल रहा है। और ये सिर्फ एक बड़े मोटिवेशन स्पीकर यूट्यूबर इसके बारे में बात हो रहा है ना, ये सिर्फ वो नहीं करने में बताना चाहूंगा। अभी के टाइम पे ये चीज बहुत बड़े पैमाने पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। काफी लोग ये चीज कर रहे हैं, कोई बड़े लेवल में कर रहे हैं, कोई छोटे लेवल में कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं। कोई 1000 रुपए में कोर्स बेच रहा है, कोई लाख रुपए में बेच रहा है, लेकिन बेच जरूर रहा है। 4000, 5000, 6000, ठीक है, इस तरह का बहुत बड़ा ये स्कैम चल रहा है। और ये कोर्स के थ्रू ये स्कैम चल रहा है, क्यों पता है, ताकि इलीगल ना हो, क्योंकि इंडिया में एक रूल है कि अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, या तो आप उसको सर्विस प्रोवाइड करो या फिर कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करो। जैसे अगर मैंने कुछ सामान दिया तो उसके बदले में मैं पैसा ले सकता हूं, ये लीगल है, मैं उससे छीन के पैसा नहीं ले सकता, ये लीगल हो जाएगा। तो मुझे उसको कुछ देना होगा तो ही वो मुझे पैसा देगा। तो इसलिए ये लोग क्या करता है कि कोर्स बना करके उसमें चिपका दिया है ताकि कोर्स बेच रहे हैं बोल के पैसा ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, लीगल वे में, मतलब एक लूप होल ढूंढा जाता है, जो इंडियन जो रूल है ना, उसमें लूप होल है ये सब। तो कोर्स के नाम पे उसको दे रहा है, मतलब वो सर्विस बेच रहा है और उसके बदले में पैसा ले रहा है, ये लीगल वे में काम चल रहा है, मस्त एकदम काम चल रहा है, इसमें कोई एफआईआर होना है ना, केस होना है ना, गवर्नमेंट इसका उंगली उठाएगा। मतलब ये बहुत ट्रिक लगाने के बाद ये स्कैम वगैरह चल रहा है। बाकी मैं तो भाई फुल सपोर्ट अपने संदीप सर को करता हूं, मुझे एक नंबर वो लगे थे, मैं मिल चुका हूं, मतलब उनसे मैंने उनका सेशन भी अटेंड किया है, आप लोग पता होगा। बाकी आप लोग अपना राय बताना क्या ये स्कैम है या फिर क्या है, क्या आप में से ऐसे कोई होंगे जो मेरे वीडियो में आपने ये कोर्स खरीदा होगा, आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चलिए क्लिक नहीं तो जय हिंद, धन्यवाद। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नरोनी मारू में स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ट्रेंडिंग में आने वाला है एक हफ्ते बाद में बहुत ज़्यादा हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। महेश्वरी सर, आप उनके चैनल पे देखे होंगे क्या है क्या नहीं है। सच का साथ दे रहा है वो, सच का साथ दीजिए आप भी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कई कंपनियां हमसे भी कहीं की छोटी छोटी कंपनियां 10,000 5,000 ऐसे कहती हैं कि आप भी इन्वेस्ट करिए, हम आपको दुबई घुमाएंगे एंड यहाँ का टिकट, दुबई टिकट देंगे, उसके बाद में कार आ जाएगा, आप 10,000 रुपया या फिर 10,000 रुपया 20,000 रुपया महीना कमाएंगे घर बैठे। तो ये सब ड्रामा बंद करिए। संदीप महेश्वरी सर कौन है, विवेक बिंद्रा कौन है। संदीप महेश्वरी सर एक मोटिवेशनल गाइडलाइन करने वाला, सबको, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं उनको भी थोड़ा सा वो रहता है, कोई काम जॉब करते हैं तो उनको भी लगता है कि थक चुके हैं, तो उनका मोटिवेशन हर मामले में, हर चीज़ में बनाते हैं और लोग देते हैं, प्रेरित करते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं। एंड वो क्या करते हैं, कभी निगेटिव चीज़ सिखाते ही नहीं हैं। इसीलिए वो आए हैं। विवेक बिंद्रा क्या है, वो भी एक बिजनेसमैन है और मोटिवेशनल भी है, लेकिन मोटिवेशनल को छोड़ के वो बिजनेस के तौर पे इतना बड़ा फ्रॉड करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो उनके बारे में मैं बताऊंगी कि संदीप महेश्वरी सर के चैनल पे देखिएगा, कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाला, तो 2 लड़कों से क्वेश्चन किए कि कौन है। इस पे मैंने एक बनाई हूँ कि क्यों डिप्रेशन में आए थे, एक वीडियो मैंने बनाया उस पर। वीडियो उन्होंने जब डाला तो उन्होंने क्वेश्चन किए, तो उनको जो भी रहते हैं मोटिवेशनल वाले आगे बैठे रहते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, ये आंसर देते हैं, अच्छा सिखाते हैं। स्किल जो भी रहता है, वो जिस बारे में क्वेश्चन रहेगा उस बारे में वो सिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सर अगर जो हमको कंपनी जॉब बिजनेस करना है तो फिर हम लगाए हैं 40-50 हज़ार, तो फिर वो इस बारे में है, ये चीज़ आप फ्री में सिखा रहे हैं, नॉलेज दे रहा है, तो हम क्यों 40-50 हज़ार लगाएं। पहली बात। और दूसरी बात है, चलो ठीक, हमने 40-50 हज़ार लगाया, उस लायक होना चाहिए 40-50 हज़ार का। 500 का सामान 50 हज़ार में बेचने वाले विवेक बिंद्रा सर अब जाएंगे जेल में। एक बिजनेस ऐसा करिए कि ताकि आप अगर जो आपका जो भी आपका इस नॉलेज दे रहा है 500 का है, तो कम से कम 600 में बेच सकते हैं। 500 वाला 5,000 में बेच रहे हैं। कोर्स लोग खरीदें
40,000 50,000 का। उसके बाद विवेक सिंह बिंद्रा सर से जो बेचे थे उनके ही जो जितने लोग इतने लोग बिजनेस में जुड़ के बड़े बड़े लोग भी छोटे छोटे लोग भी एंड बहुत ज़्यादा धोखा खाए हैं। तो फिर उन्होंने भी महेश्वरी सर के चैनल पे गए और उसके बाद बात किया उन्होंने। तो उसके बाद में उन्होंने तो विवेक सर का नाम भी नहीं लिए, लेकिन वो जैसे कहे ना क्लास में अगर जो कहेंगे मैडम खड़ी हैं उसके बाद में कहेंगे सारे बच्चों से चोर कौन है चोर कौन है, तो जो चोर रहेगा वही कहेगा मैडम मैं चोर नहीं हूँ मैं चोर नहीं हूँ मैं चोर नहीं हूँ। तो जाहिर से आ गया चोर, वही पकड़ा जाएगा, वही रहेगा चोर। उसके बाद में विवेक सर महेश्वरी सर क्या किए हैं कंपनी के तहत फ्रॉड क्या करते थे। मान लिया 40-50 हज़ार एक कोई लगाया, उसके बाद में फिर अगर जो नहीं सीख पाया नहीं कर पाया, ये कहते थे विवेक क्या कहते थे कि अगर जो नहीं सीख पाओगे नहीं कर पाए तो तुम्हारा 10,000 40,000 50,000 1 लाख तुम्हारा वापस कर देंगे, नहीं सीख पाओगे। जब आपने लिख के अकाउंट पे साइन करके दिया है कि हाँ वापस कर देंगे, उसके बाद में फिर जब ये लोग जाते हैं मांगने कि मैंने नहीं सीख पाया मेरा पैसा दीजिए, फिर ये लोग ये विवेक क्या कहते हैं कि आप पैसा तभी मिलेगा तो जाके आप 3 बेवकूफ़ों को अपने तरह और ढूंढ के लाओ। फिर अगले को ही फंसाते थे। तो जब इंसान नहीं ढूंढ पाएगा नहीं अपने जाहिर सी बात है अपने रिलेशन को ही फंसाएगा और जो दोस्त फ्रेंड रहेंगे उन्हीं को लेके आते थे बताते थे। उसके बाद में कुछ पैसे इनको मिलते थे और फिर तो विवेक महेश्वरी सर संदीप महेश्वरी सर क्या बोले कि अगर जो आपका पैसा लेना है सीधी सी बात तो जाके आप कंप्लेन करिए, रिपोर्ट लिखवाइए, मेरा पैसा दीजिए। और नहीं मतलब पुलिस वाले भी नहीं लिख रहे हैं कंप्लेन तो लिख के लाइए, लिखवा के लाइए उनसे कि क्यों नहीं कंप्लेन लिख रहे हैं, क्योंकि बड़े इतने बड़े विवेक हैं वो भी तो फिर डरेगा भाई, जाहिर सी बात है। तो फिर ये विवेक सर हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा करके एक वो चलाए हैं। एक हफ्ते में इनको पूरा इनकी कंपनियां का धज्जियाँ उड़ा देंगे। आगे इसमें लड़के ही नहीं लड़के और लड़कियां दोनों लोग पैसे इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद में फिर ये लोग लीजिए कितनी लड़कियों का अपना गहना गिरवी रख के एंड अपने पापा का बाइक बेच के लड़के इसमें इन्वेस्ट किए थे ताकि हम भी एक कंपनी करें, मर्सिडीज खरीद सकें। और बड़े बड़े लालच देते थे कि ये होगा वो होगा, इतने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेगी आपको अपने देकर। उसके बाद में फिर ये कंपनी नहीं है यार, आल कंपनी है। विवेक बिंद्रा की कंपनी ही सिर्फ नहीं है, आल कंपनियां हैं छोटी छोटी। हम लोग के गांव में भी ऐसे अब मार्केट में चले जाओ तो वो लोग भी कहते हैं इस कंपनी में जोड़ रही है 10,000 लगेगा, इस 8,000 लगेगा, 5,000 लगेगा। हम लोग से जब लोग कहते हैं उसके बाद में भी कितनी कंपनियां का नाम कोई ले, उसके बाद में जो बड़े बड़े लोग रहते हैं 10 लाख 5 लाख 2 लाख 4 लाख लगा के डूब जाता है। और उसके बाद में ये 10,000 5,000 अगर जो मान लें हम लोग भी लगाए तो भी कई डूबा में। हमसे तो फ़िलहाल नहीं हुआ है लेकिन कई लोग का मैंने देखा है, मेरी फ्रेंडों का देखा है, मैंने कई लोगों का देखा। उसके बाद जब सेमिनार में ले जाएंगे खूब अच्छे से म्यूजिक चलाएंगे। उसके बाद में हाँ कोई विनर हो गया तो यहाँ दुबई ले जाएंगे तो कार देंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ये दुनिया भर का करेंगे। किसी के झांसे में मत फंसिएगा। आप अपना SBI है, बैंक है, जितनी भी बैंकें हैं सरकारी एंड पोस्ट ऑफिस है उसमें करिए। महेश्वरी सर को लोग कहें कि इस युग के गांधी जी हैं तो क्यों ना रहें गांधी जी, यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। कम से कम छोटे छोटे जो 18 प्लस 19 ईयर के बच्चे हैं उनके पास जेब में कितना रहेगा, मुश्किल से 10 50 1,000 2,000 रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि कोई कमा नहीं रहा है। और उसका आप जेब से पैसा खाली करवा रहे हो, उसका जाके कर रहे हो, आप उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हो एंड पैसा जो ले रहे हो ले ही रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो, कौन आपको, देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर एक हफ्ते में क्या आने वाला है उन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों बहुत बड़े हैं। लेकिन हम तो रहेंगे संदीप महेश्वरी सर के साथ। बेस्ट ऑफ लक आल जितनी संदीप महेश्वरी सर के साथ हैं
जीतेंगे तो संदीप माहेश्वरी सर, इसमें जीत हार की कोई बात नहीं है। संदीप माहेश्वरी सर ये भी बोले हैं कि मैं अपना यूट्यूब का मोनेटाइज जा रहा हूँ करवाने, एंड जितना पैसा मिलेगा मैं क्या करूँगा उसमें जो जिसका जिसका पैसा डूबा है उनका वो साथ देंगे। वकीलों का अच्छे अच्छे वकील ढूंढेंगे, अच्छे अच्छे वकील ढूंढने का उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसको अच्छे से जितना है लिए हैं उसका सारे लोग का दिलवाएंगे, और नहीं दिले तो या तो जेल होगा या तो फिर वो भाग के कहीं जाएंगे ही, दो में एक ही होगा उनका। देखिए आगे क्या। और ये अपने चैनल पे क्या बोले हैं विवेक बिंद्रा कि मुझे अपने वहाँ बुलाइए चैनल पे, और आपका कैमरा, आपका क्वेश्चन, आपका सब कुछ रहेगा, मैं बोलूँगा। क्यों उन्होंने अपने विवेक बिंद्रा अपने संदीप माहेश्वरी सर के पास कॉल भी करवाया, लेकिन कॉल उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया, नहीं उठाया और ब्लैक लिस्ट कर दिया। उनका वीडियो भी एक पड़ा था, संदीप माहेश्वरी सर के चैनल पे एक वीडियो भी था विवेक बिंद्रा का, तो डिलीट भी कर दिया, क्योंकि आने वाले भविष्य का एक कल है संदीप माहेश्वरी सर। इनका हिस्ट्री में वर्ल्ड में नाम रोशन होगा, एंड हमारे स्कूलों में भी विद्यालय में भी सारा पढ़ाया जाएगा। जितने अच्छा है नॉलेज ज्ञान हर चीज़ के बारे में देते हैं, तो आने वाले कल में देखिएगा इनका यही होगा। मतलब बहुत अच्छे हैं संदीप माहेश्वरी सर, मोटिवेशनल जो हैं। तो फिर ये जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और अपने चैनल से अब जा रहा है मोनेटाइज करवाएंगे, एंड सारा जितने अच्छे अच्छे वकील हैं उनको पैसा देंगे, वकील रखेंगे, उसके बाद में केस लड़ेंगे। केस लड़ने के बाद में फिर जीतेंगे, जिसका पैसा डूबा है उनको पैसा दिलवाएंगे। और उसके बाद में ये अपना गलती, भले गलती मान रहे हो, लेकिन जितने लोग का पैसा लिया उसको दो, ऐसी गलती मानने से नहीं होगा, बस सीधी सी बात। एंड विवेक बिंद्रा जो है वो अपने हाथ जोड़ के माफ़ी भी चैनल पे मांग रहा है कि जो भी है ये वो दुनिया भर के, तो वो ये सब करने से अब नहीं चलने वाला है। आपका नौटंकी ड्रामा ख़त्म। जितने छोटे छोटे यार, इतनी उसमें लड़कियों को भी फंसाया है, लड़कों को भी फंसाया है, माइंड रूप से सेमिनार ये लोग जब करते हैं तो उसमें इतना फेंकते हैं कि मर्सरीज कार मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो जहाँ है अपने पढ़ेगा लिखेगा, एंड जो भी अपना छोटा मोटा बिजनेस करेगा, एंड जो भी है उसी से इंसान आगे बढ़ेगा। बेस्ट ऑफ लक। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। देखिए एक हफ्ते बाद क्या होता है, मैं फिर आऊँगी, एंड टेक केयर, बाय।